आदाब, नमस्कार। मैं हूं इब्राहिम शेख। डिजिटल भिवंडी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, प्रोग्राम सुनने वाले तमाम बहनों और भाइयों को डिजिटल भिवंडी न्यूज़ के संपादक इब्राहिम शेख और मैं हूं एंकर उद्घोषक सलाहुद्दीन शेख यावलकर भिवंडी वाला। हमारी जानिब से आप तमाम लोगों को बहुत बहुत आदाब, अस्सलाम वालेकुम, जय जिनेंद्र, जय भीम, नमस्ते और गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। आपको ये समय और ये वक्त अच्छे से सलाह दे और आप इसी समय के अनुसार अपने रास्ते पे चले। एक घटना आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ अपनी जीवन की। जब 1980-85 का दौर था, मेरे पास काम की बहुत ज़्यादा कुछ संख्या में काम था और ट्रेवलिंग के लिए बड़ी तकलीफ थी। टेलीफोन विभाग के चक्कर लगाते लगाते मैं थक गया। टेलीफोन नंबर लगाया, एक दिन बड़े ऑफिसर से मिलने गया तो उन्होंने कहा आप अनाउंसिंग करते हैं, हम सुनते हैं, तो आपका टेलीफोन हम लगा के देंगे, हमें एक कविता सुना दीजिए टेलीफोन के ऊपर। मैं बोला साहब मेरे पास तो इस वक्त नहीं है। बोले नहीं, जब तक आप कविता नहीं सुनाएंगे हम आपको टेलीफोन नहीं लगा के देंगे। तो मैं फिर कोशिश किया भाई, 1 महीना 1.5 महीने के अंदर तो मुझे शैल चड्ढा जी, शायद उनकी ये कविता है या किसी और की, बहरहाल मैं कोई कवि और शायर नहीं हूँ, ये हो सकता है कि शैल चड्ढा जी की कविता हो या किसी और की, मैं वो प्रस्तुत कर रहा हूँ। हिंदी की ये कविता है, इसका शीर्षक है टेलीफोन विभाग। गिरधारी टेलीफोन ऑपरेटर की शादी महिला टेलीफोन ऑपरेटर से हुई तो गिरधारी फूला नहीं समाया। अपने जान पहचान वालों की घंटी बजा बजा कर उन्हें बतलाया, घर में हम दोनों कमाने वाले हैं, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। लेकिन गिरधारी की पत्नी की समझ तो बहुत सीमित निकली। वो महिला पूरी तरह से टेलीफोन विभाग को समर्पित निकली। सुहाग रात में गिरधारी ने कहा, डियर पलके झपका रही हो, क्या प्यार करने का इरादा नहीं? पत्नी बोली, प्यार करना है तो कर लो, 6 मिनट से ज़्यादा नहीं। रात रात भर जागूं कोई आफत नहीं है, मुझे ओवर टाइम करने की आदत नहीं है। गिरधारी बोला, मुझे याद आ रहा है, धोने के लिए रुमाल दिया है। पत्नी बोली, साबुन नहीं मिला, पेंडिंग में डाल दिया है। रोज सुबह सवेरे बजने वाली डोर बेल से गिरधारी झुंझला जाता और कहता, ये सब क्या गोलमाल है? पत्नी कहती, उठो और उठ के दूध ले लो, ये तो फिक्स टाइम कॉल है। गिरधारी पर एक समय बहुत ही कड़की छाई। उसने पत्नी के आगे हथेली फैलाई, कहने लगा, 100 रुपये उधार दे दो डियर। पत्नी बोली, रॉन्ग नंबर, रॉन्ग नंबर। गिरधारी परेशान होकर गिरधारी ने अपने ऑफिस से पत्नी के ऑफिस फोन लगाया और कहने लगा, आज शाम 5 बजे चौपाटी पर मिलो तो बतलाओ जीवन के सारे सुख आपसी प्यार में है। पत्नी न जाने किस मूड में थी, कहने लगी, प्रतीक्षा करो, आप कतार में हैं। पत्नी से झुंझलाकर गिरधारी ने पत्नी की सहेली कांता को पकड़ा, कहने लगा, कांता तूने तो मुझे खूब फंसाया, मैं तो पत्नी की जगह टेलीफोन उठा लाया। कांता बोली, मेरा दिमाग मत खाओ, मेरी सहेली का टोन पसंद नहीं है तो लाइन कटवाओ। आजकल तो ये आसान सी बात है, काफ़ी इंतजार के बाद जब घर में ओरिजिनल काला डिब्बा आता है तो लोगों को पसंद नहीं आता, लोग बाहर से जाकर रंगीन ले आते हैं। तुम भी दकिया नोची विचारों को छोड़ो, अंग्रेज हो जाओ। मेरी सहेली तो पहले भी इंगेज रहती थी, तुम चाहो तो तुम भी इंगेज हो जाओ। अगर हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए तो हमारे इस चैनल को डिजिटल भिवंडी न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, इसे लाइक कीजिए और अपने तमाम मित्रों दोस्तों के साथ इसे पहुंचाइए। मज़ेदार कविता है, मज़ाहिया, टेलीफोन विभाग से संबंधित। और आप अगले प्रोग्राम तक हमारा इंतज़ार कीजिए। अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो याद कीजिएगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय राष्ट्रीय।